हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आवाज आ रहा है डिवोटीज? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण बोले क्लियर है। ओके ओके परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। तो जो लोग मीटिंग में जुड़ चुके हैं वो प्लीज अपने ग्रुप में सनातन सेवियर्स वाले ग्रुप में प्रेजेंट मार्क कर दें। ठीक है, प्रेजेंट लिख दें, मैसेज डाल दें प्रेजेंट, ताकि बाकी लोग डिवोटीज भी जो है वो टाइम से ज्वाइन कर लें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। प्लीज ग्रुप में प्रेजेंट मार्क कर दीजिए, तब तक हम मंगलाचरण का पाठ करते हैं। हरे ओम कृष्ण प्रभु अज्ञान। जी। हरे कृष्णा। वेरी गुड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुक्तं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता सेशन में। तो पिछली 2 क्लासेस हमने करी लास्ट वेडनेसडे पर और फ्राइडे पर। वेडनेसडे को हमने डिस्कस किया कि भगवत गीता पढ़ना क्यों चाहिए, भगवत गीता पढ़कर क्या प्राप्त हो सकता है, भगवत गीता की फलश्रुति क्या है, जिसमें हमने जाना कि भगवत गीता जो भी पढ़ते हैं उनको निश्चित रूप से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या है वो 4 चीजें, कोई बताना चाहेंगे? चैट बॉक्स में जाकर अगर याद हो कुछ कुछ 1-2 भगवत गीता पढ़ने से कौन सी 4 चीजें प्राप्त होंगी, फटाफट से चैट में जाके। हरे कृष्णा। मीटिंग की चैट में जाके या हैंड रेज कर सकते हैं तो हम उनका नाम लेंगे, वो बता सकते हैं। ओके। कलयुग। ओके, रंजना माता जी, यस माता जी बताइए क्या है वो 4 चीजें जो भगवत गीता पढ़कर प्राप्त होंगी? संस्कार प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, ज्ञान। ज्ञान। ओके, ज्ञान संस्कार ठीक है। बट दूसरा जो उस श्लोक में 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में जो था वो बताइए। ये तो है ही, ज्ञान प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, पूनम माता जी कह रही हैं। बट 18 चैप्टर का 78th श्लोक 4 चीजों की गारंटी करता है कि जहां पर भी कृष्ण है और जहां पर भी अर्जुन है वहां 4 चीजें हैं। सोनू प्रभु जी कह रहे हैं मोरालिटी है, विक्ट्री है। बहुत अच्छा, 2 चीजें बता दी सोनू प्रभु जी ने कि नीति है और विजय है। जहां पर भी कृष्ण और अर्जुन है वहां पर धर्म रहेगा, वहां पर विजय होगी। ओके, एसके फ्लिपर नाम से एक प्रभु जी हैं, वो कह रहे हैं श्री यानी कि ऑप्युलेंस, ऑप्युलेंस होगा। बिल्कुल सही, 3 चीजें आ गई, अभी भी एक चीज बची है, धन रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। श्री, श्री है तो धन है, ऑप्युलेंस है। एक्सेप्शनल पावर, यस सोनू प्रभु जी बिल्कुल सही, एक्सेप्शनल पावर रहेगा। तो 4 चीजें हैं। जहां पर भी भगवत गीता को पढ़ा जाता है, भगवत गीता का जो भी संग करते हैं वो 2 लोगों का संग करते हैं, कृष्ण और अर्जुन का। और जहां पर भी कृष्ण है, जहां पर भी अर्जुन है, वहां 4 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। वहां पर श्री है यानी कि धन, ऑप्युलेंस, और दूसरा विजय, वहां पर विक्ट्री है, हमेशा उनकी विजय होगी। और फिर भूतिर, वहां पर एक्सेप्शनल पावर है। तत्र श्री विजय भूतिर, एक्सेप्शनल पावर, बहुत शक्ति है वहां पर। और इन तीनों के साथ साथ क्या है, नीति यानी मोरालिटी, धर्म है वहां पर। तो ये चार चीजें रहती हैं। बहुत अच्छा, तो ये हमने पढ़ा था बुधवार के दिन। फिर हम आए शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन हमने जाना कि भगवान है कौन, किनको भगवान कहा जा सकता है। तो हमने भगवान के 6 गुणों के बारे में जाना। 6 ऐश्वर्य क्या क्या होते हैं भगवान के, कौन कौन बता सकते हैं? भगवान के षड ऐश्वर्य, किसको भगवान कहा जा सकता है? भगवान के षड ऐश्वर्य क्या है? हैंड रेज कर सकते हैं। यस पूनम माता जी। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सौंदर्य, वेरी गुड। ज्ञान, ज्ञान, बल बल, और ओके, बहुत अच्छा। सौंदर्य, ज्ञान और बल। सोनू प्रभु जी ने सारा बता दिया। सौंदर्य रहेगा, ज्ञान रहेगा, बल रहेगा, वैराग्य, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य। यस, ये 6 चीजें जिनके पास पूर्ण मात्रा में है, कंप्लीट मात्रा में, सुप्रीम कैपेसिटी में है, उनको कहा जा सकता है भगवान। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नाम भग इतिंगणा। जिनके पास ये 6 चीजें हैं, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, वैराग्य, प्रसिद्धि और सौंदर्य, उनको कहते हैं भगवान, पूर्ण मात्रा में जिनके पास है। बहुत अच्छा, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना। अब आज हम जानेंगे कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। यहाँ पर लोग कष्ट क्यों भोग रहे हैं, उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे, और किस तरीके से अर्जुन जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा, आप सब लोगों को काफी चीजें याद है, और बात जिनको नहीं है उनको कहेंगे कि प्लीज ग्रुप में जो भी पोल्स आते हैं, वोट डालने का आता है, उसको आप पार्टिसिपेट कीजिए। हालांकि ग्रुप में 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो वोट्स हैं उसके ऊपर सिर्फ 20-25 इतने ही वोट्स आते हैं। तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, काफी चीजें याद आ जाएंगी। और अगर क्लास अटेंड नहीं भी किया तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सही आंसर देते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। हरे कृष्णा। तो अभी शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप हमारे, मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ, आप अपने अपने घर पर बोल सकते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूभावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो ये दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कुछ कह रहे हैं। क्या ही कह रहे हैं? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, कि मेरे को कोई तरीका समझ नहीं आ रहा किस तरीके से मेरी जो ये इंद्रियां हैं वो नॉर्मल हो पाए। आपको एक बार कंटेक्स्ट याद दिला देता हूँ कि अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि पे खड़े हैं, और उनके सामने उनके परिवार के लोग यानी कि कौरव लोग खड़े हैं, जिनके साथ उनका युद्ध है। बट अर्जुन उन सबको देख के क्या हो गए हैं, बहुत शोक में चले गए हैं, शोकाकुल हो गए हैं कि मुझे जिनके साथ लड़ना है वो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे चाचा हैं, मामा हैं, भाई हैं, ससुर हैं, इस तरीके से मेरे ही परिवार के लोग हैं, और मुझे उन्हीं के साथ लड़ना है। ऐसा करके वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, उनका मोटिवेशन बहुत कम हो गया है। और उस समय वो भगवान को कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मेरा जो ये शोक है, मेरा जो ये दुख है, वो कैसे जाएगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी इंद्रियां जो है वो शिथिल पड़ गई हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, तो मैं गांडीव नहीं उठा पा रहा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां जो है वो चल नहीं रही। अवाप्य भूभाव सपत्नम रिद्धम, कि भले ही मैं इस पूरे पृथ्वी को जीत क्यों ना लूं, इन सबको युद्ध में हरा दूं, और पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य जो है वो मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, मैं दुख में रहूंगा। ऐसा करके वो इस श्लोक में अपना दुख किनको बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। एक बार ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ, मेरे को कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है हे कृष्ण
कि मैं अपने इस दुख को कैसे भगाऊं, कैसे दूर करूं। क्यों? और इस दुख की वजह से क्या हो रहा है? विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस, ये मेरे इंद्रियों को सुखा रही है। मेरी इंद्रियां नहीं चल रही, मेरे हाथ नहीं चल रहे, मेरे पैर नहीं चल रहे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा और मुझे कोई तरीका नहीं समझ आ रहा कि मैं इस दुख को कैसे दूर करूं। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट, मैं इस दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा, भले ही मुझे पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य क्यों ना प्राप्त हो जाए। पूरी पृथ्वी पर मैं राज्य क्यों ना प्राप्त कर लूं, हम पूरी पृथ्वी क्यों ना जीत जाएं और स्वर्ग जितना ऐश्वर्य क्यों ना हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इस दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करके भगवान को कहते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट इवन इफ आई विन अ प्रॉस्पेरस अनराइवल्ड किंगडम ऑन अर्थ with sovereignty like the demigods in heaven। देवताओं जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी मेरा ये जो दुख है ये मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करके अर्जुन बताते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें सबसे पहले हमारी स्थिति है, ये हमारी परिस्थिति है कि कई बार हम जो है बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारा एफर्ट मारते हैं और अच्छी अच्छी चीजें पा भी लेते हैं, जैसे बहुत पैसा भी कमा लेते हैं, अच्छी जॉब भी मिल जाती है, अच्छे घर में शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवन में दुख बना रहता है ना? दुख बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि कुछ ना कुछ छुटपुट, कुछ ना कुछ झगड़े और कभी कभी अपने अपने सामने जिन लोगों से लड़ना है वो अपने ही लोग होते हैं और बहुत सारी चीजें लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा सुख प्राप्त होने के बावजूद भी हम उस सुख का भोग नहीं कर पा रहे होते हैं, उस सुख में इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अर्जुन बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो दुख है अपनों से ही मिलने वाला जो दुख है, इन दुख की वजह से मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा भले ही मैं पूरी पृथ्वी का राज क्यों ना जीत लूं। तो अर्जुन की स्थिति में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। Although Arjun was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master। तो इस श्लोक को बोलने से पहले अर्जुन बहुत सारे धर्म की बातें बोलते हैं कि हम जो है अपने बड़ों को नहीं मार सकते, हम किस तरीके से इनके ऊपर अस्त्र चलाएं, ये तो हमारे गुरुजन है, ये तो हमारे पूजनीय है, अगर ये लोग मर गए तो जो है कुल परंपरा वो नष्ट हो जाएगी और जो परिवार है उसमें स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, संतानें जो है वो वर्ण संकर उत्पन्न होंगी, ऐसे करके बहुत सारे धर्म की बातें करते हैं, बहुत सारा मोरालिटी की बातें करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ ज्ञान बोलने के बावजूद भी अर्जुन क्या है? कंफ्यूज्ड है। अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो ये सब मुझे मार देंगे या फिर मुझे भीख मांग कर जीना पड़ेगा, जो कि क्षत्रिय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना? उसके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और अगर मैं इनको मारकर जीत जाता हूं तो मेरे को सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने ही लोगों को मार दिया, तो मैं इन सुखों का भोग नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करके इतना धर्म का बात करने के बावजूद भी वो क्या है? कंफ्यूज्ड है। इसका मतलब ये जो मोरल कोड्स की वो बातें कर रहे हैं, नैतिक धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म के सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं, वो उनके रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही। और जब हमारे पास कई बार बहुत ज्ञान होता है, कई बार बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी हम अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। हम बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी अपने लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। उस समय हमें किनके पास जाना चाहिए? स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने का अर्थ ही इसलिए है क्योंकि मैं अपनी समस्याओं का खुद समाधान नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसके पास उस विषय का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। तो अर्जुन ने किनकी शरण ली? भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और उनके साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर किया। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं ही कुड अंडरस्टैंड दैट his so called knowledge was useless। अर्जुन समझ पा रहे थे कि वो भले ही वो बहुत सारा ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो सारा ज्ञान क्या हो रहा है? यूजलेस है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, उनके दुख जो है वो दूर नहीं जा रहा, उनकी इंद्रियां जो है वो अभी भी सूख रही हैं। तो अर्जुन ये समझ पा रहे थे कि उनका नॉलेज जो है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा। कई बार हम बहुत सारे चैलेंजेस घर में फेस करते हैं, लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से
हेल्प नहीं मांगते, एक समर्थ व्यक्ति से हेल्प नहीं मांगते, स्पिरिचुअल मास्टर के पास नहीं जाते, गुरु के पास नहीं जाते, भक्तों के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? आउट ऑफ ईगो, अपने अहंकार के वश नहीं जाते कि मैं क्यों जाऊं, मेरे पास तो खुद बहुत ज्ञान है, मैं दूसरे की मदद क्यों मांगूं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हमें एक अच्छे एजुकेटेड, एक जिसको धर्म का ज्ञान है, जो एक प्रामाणिक व्यक्ति है, जो परंपरा में आ रहा है, ऐसे व्यक्ति की शरण में जाकर उनकी मदद मांगनी चाहिए। इसमें अपना अहंकार बीच में नहीं अड़ाना चाहिए। मदद मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अर्जुन देखो कितने बड़े धनुर्धर हैं, गांडीवधारी अर्जुन है, पृथ्वी के सबसे महान योद्धा हैं और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। लेकिन जब वो देख पा रहे हैं कि उनका सारा ज्ञान उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो वे एक समर्थ व्यक्ति के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनकी शरण ले रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मेरे को इस प्रॉब्लम से कुछ सॉल्यूशन दीजिए। So he could understand that his so-called problem was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence. And it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. तो जैसा बताया, अर्जुन ये समझ पा रहे थे कि उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढ पाए, इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जो कि सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आदि गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान सबके गुरु हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली। अब यहाँ बहुत अच्छा प्रभुपाद जी सिद्धांत दे रहे हैं। अकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन, ये सारी चीजें क्या हैं? सारे यूजलेस हैं। दे ऑल आर यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। भले ही आप कितने भी भौतिक रूप से कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो, आपने पीएचडी कर रखा हो, एमए कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो, नेट निकाल रखा हो, आईआईटी पास आउट हो, आपका एकेडमिक नॉलेज, आपकी स्कॉलरशिप, या आप कितने ही बड़े पोजीशन पे क्यों ना हो, आईएएस पोजीशन पे हो, आईआरएस हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, आपके ये सारी पोजीशंस, आपका ये सारा नॉलेज आपकी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में असहाय है, यूजलेस है, व्यर्थ है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार बहुत संपन्न लोग, बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग, जिनको बहुत ज्ञान है भौतिक जिंदगी का, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे बिजनेस खड़ा करते हैं, हम देखते हैं वो लोग भी बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं कई बार हम देखते हैं बहुत संपन्न लोग जो बहुत ऊंची पोजीशन पे हैं, मंत्री की पोजीशन पे हैं, या किसी आईएएस आईपीएस की पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे जाकर भी वो लोग करप्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत आचरण करने लग जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाद में अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी ये पोजीशन, उनका ये एकेडमिक नॉलेज सिर्फ भौतिक चीजों में उनकी मदद कर सकता है, कुछ पैसा लाकर दे सकता है, कुछ शक्ति लाकर दे सकता है, कुछ वर्चस्व लाकर दे सकता है, लेकिन उनके लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं देता। लाइफ की रियल प्रॉब्लम क्या है? लाइफ की रियल प्रॉब्लम है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन चार चीजों को जीवन का रियल प्रॉब्लम कहा गया है। रियल प्रॉब्लम किसको कह सकते हैं? आप लोग नोट कर सकते हैं, रियल प्रॉब्लम वो है जो कि सबको होता है। ऐसा नहीं है कि अमीरों को ही होगा या गरीबों को ही होगा, सबको होगा, ये कॉमन टू ऑल है। ठीक है। दूसरा, ये किसी को पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लगता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब लोगों के लिए प्रॉब्लम है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और तीसरी क्वालिटी है रियल प्रॉब्लम की, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। रियल प्रॉब्लम वो है जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। ये तीन कैटेगरी में चार प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं। चार प्रॉब्लम क्या है? बर्थ, बर्थ जो है वो हर किसी को होगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको मर के दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। और बर्थ में सबको कष्ट होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। ठीक है। सबको 9 महीने पेट में रहना है, सबको उसी तरीके से बाहर निकाला जाता है, बाहर निकल के सब रोते हैं, पूरा प्रॉब्लम सबको वैसे ही फेस करना पड़ता है। तो बर्थ है, सबको होता है, किसी को नहीं पसंद लेकिन कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, सबको होता है। दूसरा क्या है? डेथ, मृत्यु। मृत्यु सबकी होती है, चाहे कितना भी अमीर रावण क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गरीब कोई भिखारी क्यों ना हो, सब लोग मरते हैं। ठीक है। कोई जो है हो सकता है सोने के बेड पे मरेगा, कोई हो सकता है सड़क पे मरेगा, लेकिन मरेंगे तो सब। इसीलिए डेथ जो है वो कॉमन टू ऑल है, अमीर गरीब सबको होता है।
किसी को भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी ऐसा नहीं कहता हाय मैं मर ही जाऊं, है ना। कई बार लोग दुख में जरूर ऐसा कह देते हैं कि इससे अच्छा तो मौत ही आ जाती, मर ही जाते तो अच्छा होता, लेकिन पर्सनली कोई भी मरना नहीं चाहता, किसी को भी मृत्यु अच्छी नहीं लगती। और तीसरा, इसको कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता, सबकी मृत्यु आएगी, सबकी मृत्यु आएगी, अटल सत्य है। कई बार हम कहते हैं भी एज ट्रू एज डेथ, कि बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे मृत्यु अटल सत्य है। तो दूसरी जो रियल प्रॉब्लम है वो है डेथ। तीसरी रियल प्रॉब्लम है ओल्ड एज, बुढ़ापा। बुढ़ापा सबका आएगा। हम अभी यंग हैं, क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, कुछ लोग इसी क्लासेस में वृद्ध हैं जो बूढ़े हो गए, है ना। सबका बुढ़ापा आएगा, हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। अमिताभ बच्चन भी बूढ़े हुए हैं, एक समय यंग एंग्री यंग मैन थे, उनको एंग्री यंग मैन के नाम से बुलाया जाता था 1980s में 90s में, कि अमिताभ बच्चन एकदम पावरफुल हीरो है, सुपरस्टार है। लेकिन आज अमिताभ बच्चन भी क्या है, वो यंग एंग्री मैन क्या हो गए हैं, ओल्ड मैन हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। एक समय जो बहुत सुंदर हीरो हीरोइन दिखते थे, है ना, राजेश खन्ना, रेखा, ये सारे लोग एक समय बहुत फेमस थे, बहुत सुंदर दिखते थे, यंग थे एकदम, लोग इनके गाने सुनते थे, इनकी तस्वीर अपने रूम में चिपकाते थे। लेकिन आज वही सारे हीरो हीरोइन क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो बुढ़ापा ऐसा नहीं है सिर्फ गरीबों को आता है, बुढ़ापा सबको आता है, सबका बुढ़ापा आता है ना। और किसी को भी बुढ़ापा पसंद नहीं है, कोई ऐसा नहीं कहता कि मजा आ जाए, मैं जवान हूं लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं, ऐसा कोई नहीं कहता। कोई जवान व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनना चाहता, सब चाहते हैं कि मैं जवान ही रहूं। इसीलिए तो लोग इतनी सारी क्रीम लगाते हैं, इतने सारे दवाइयां खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि किस तरीके से एंटी एजिंग हो जाए, किसी तरीके से हम जो है वापस से जवान लगने लग जाएं। उसके लिए वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट्स फॉलो करते हैं, बट अल्टीमेटली बुढ़ापा तो सबका आता है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, किसी को पसंद नहीं है और सबको आता है, इसलिए रियल प्रॉब्लम है ओल्ड एज। और चौथा है बीमारियां। बीमारियां सबको आती हैं, अमीर से अमीर आदमी को भी बीमारियां होती हैं, गरीब से गरीब आदमी को भी बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब ही जो है वो बीमार पड़ता है, नहीं, अमीरों को भी कैंसर होता है, अमीरों को भी टीबी होता है, अमीरों को भी जो है बुखार चढ़ता है, सरदर्द होता है, सबको प्रॉब्लम है बीमारियों से। ये चार चीजें रियल प्रॉब्लम है। और हमारा एकेडमिक नॉलेज, हमारी जो स्कूल की पढ़ाई है, या हमारा धन दौलत, या हमारी पावर पोस्ट पोजीशन, इन चार रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, हमें जन्म मृत्यु की चक्र से नहीं छुड़ा सकती। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं तो मंत्री हूं, मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सबको मरना पड़ेगा, सबको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी भी मृत्यु होती है वो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा, है ना। उसके बाद कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं बीमार पड़ूंगा ही नहीं। कितना भी आप डाइट फॉलो कर लो, कितने भी आप अच्छे से रह लो, लेकिन अच्छे से अच्छे लोगों को भी कभी ना कभी बीमारी तो हो ही जाती है, छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी तो होती है। और बुढ़ापा, बुढ़ापा सबको होता है। तो हमारे पावर पोस्ट पोजीशन, हमारी एकेडमिक नॉलेज, हमारी स्कॉलरशिप इन सारी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना ही पड़ेगा, एक प्रामाणिक समर्थ गुरु का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकाल सके। सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, जिसे धर्म का ज्ञान है, जिसे भगवान का ज्ञान है, जो हमारा संबंध भगवान से वापस स्थापित कर सकता है, ऐसा गुरु ही हमें इस रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, और कोई चीज नहीं दे सकती। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि असली गुरु कौन है, किसको गुरु माना जा सकता है, गुरु की पहचान कैसी हो। तो किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति विप्र है, ब्राह्मण है ना, वेद विद्वान है, वेद ज्ञान में प्रकांड विद्वान है, ऐसा हो, ब्राह्मण हो, या किवा न्यासी, हो सकता है कि सन्यासी हो, है ना, या शूद्र ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जो हो, अगर उसको किस चीज का नॉलेज है, कृष्ण तत्व का ज्ञान है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है वो गुरु बन सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है।
ये चैतन्य चरितामृत के मध्य में आता है। तो प्रामाणिक गुरु का पता कैसे चलेगा? प्रामाणिक गुरु का पता चलेगा जो हमें कृष्ण तत्व का ज्ञान देते हैं, जो हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उनको गुरु रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं है, जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान नहीं है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर नहीं कह सकता, वो अपने आप को गुरु नहीं कह सकता। क्यों गुरु नहीं कह सकता? क्योंकि गुरु तो वो है जो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञानता के अंधकार से निकालकर अपने शिष्य को ज्ञान की रोशनी में लाकर रखता है, ज्ञान के प्रकाश में रखता है। लेकिन जब गुरु को ही ज्ञान नहीं होगा भगवान का, कृष्ण का, और वो खुद ही अंधकार में है, तो वो कैसे अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान कर सकता है? कैसे उनको प्रकाश में लाकर रख सकता है? इसीलिए जब तक किसी को कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को गुरु ना कहे, और ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये वेद कहते हैं, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवस्व पचो गुरु। कि भले ही विप्र ब्राह्मण कितना ही सत्कर्म में निपुण क्यों ना हो, भले ही उसको मंत्र तंत्र में बहुत ही ज्ञानी हो, विशारदा बहुत विद्वान हो मंत्र तंत्र में, लेकिन अगर वो अवैष्णव है, अगर वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करता, अगर वो भगवान नारायण को, भगवान हरि को, गोविंद को, राम की भक्ति नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु नश्याद, गुरु रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अवैष्णव है, वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा नहीं सकता। अवैष्णव गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वैष्णव अगर स्वपच यानी चांडाल जाति से ही क्यों ना आता हो, वैष्णव भले ही चांडाल परिवार से ही क्यों ना आता हो, शूद्र परिवार से ही क्यों ना आता हो, लेकिन अगर वो वैष्णव है, वो भगवान को स्वीकार करता है, भगवान का ज्ञान रखता है, भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित कर सकता है, तो उसको गुरु स्वीकार किया जा सकता है। A scholarly Brahman expert in all subjects of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master. एक भले ही विद्वान ब्राह्मण जिसको वेदों का बहुत ज्ञान हो, वो गुरु नहीं बन सकता अगर वो वैष्णव नहीं है। तो अगर वो विष्णु की प्रधानता को स्वीकार नहीं करता, तो वो गुरु नहीं बन सकते। और अगर वो भक्ति के ज्ञान में निपुण नहीं है, तो वो गुरु नहीं बन सकते। लेकिन बट अ पर्सन बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ लोअर कास्ट, भले ही एक व्यक्ति नीची जाति में ही क्यों ना पैदा लिया हो, अगर उनको वैष्णव है, अगर उनको भगवान का ज्ञान है, अगर वो भगवान का ज्ञान रखते हैं और हमें भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअल मास्टर मान सकते हैं। ऐसा पद्म पुराण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमने रियल प्रॉब्लम के बारे में बात कर लिया। रियल प्रॉब्लम क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, ये रियल प्रॉब्लम है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु, ये रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि रियल प्रॉब्लम की 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया। रियल प्रॉब्लम की 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोई बताएंगे चैट में फटाफट, अभी तुरंत हम पूछ रहे हैं। रियल प्रॉब्लम की 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया। किसको रियल प्रॉब्लम कहा जा सकता है? क्या पैसा ना होना रियल प्रॉब्लम है? बताइए बताइए, हैंड रेज कर सकते हैं डिवोटीज जिनको पता है कि रियल प्रॉब्लम किसको कहा जा सकता है, उसके कैरेक्टर क्या। अभी अभी समझाया जस्ट 2 मिनट पहले कि ओके ठीक है डेथ है, लेकिन हम कैसे डिफाइन करें कि कोई प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है? 3 चीजें होनी चाहिए रियल प्रॉब्लम के अंदर, 3 चीजें। ठीक है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। लेकिन रियल प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करेंगे? सबको होगा, अवॉइड नहीं कर सकते। वेरी गुड, कॉमन टू ऑल है, अवॉइड कोई नहीं कर सकता। और एक और चीज है, एक और चीज, 2 क्वालिटी आपने बता दी, एक और क्वालिटी है। सोनू प्रभु ने 2 क्वालिटी बता दी रियल प्रॉब्लम की, कि रियल प्रॉब्लम किसको कहेंगे, रियल प्रॉब्लम किसको कहेंगे। 2 चीजें हैं, सबको होगा, कॉमन टू ऑल, दूसरा अवॉइड कोई नहीं कर सकता, कोई इसको इससे बच नहीं सकता, और तीसरी चीज है ये किसी को अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि किसी को बुढ़ापा अच्छा लगता हो, किसी को मरना अच्छा लगता हो, बीमारियां अच्छी लगती हो, नहीं, ये किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए इनको रियल प्रॉब्लम कहा जा सकता है। बाकी चीजें रियल प्रॉब्लम नहीं है। पैसा ना होना एक रियल प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, रिलेटिव प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए बहुत पैसा सुख का कारण है, कुछ लोगों के लिए बहुत पैसा दुख का कारण है। ठीक है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना
ये ना होना, कमजोर होना, ये प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, रिलेटिव प्रॉब्लम है ना। कुछ लोगों के लिए उनकी शक्ति ही उनका जो है बहुत ही अच्छा उनको लगता है शक्ति वाला होकर, कुछ लोगों के लिए वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इतने पावरफुल पोजीशन पे है कि उनको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो ये चीजें रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। क्यों है ये रियल प्रॉब्लम? क्योंकि इनको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, ये सबको होती है, कॉमन टू ऑल है, और ये किसी को भी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं पसंद। ये रियल प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ हमने डिस्कस कर लिया। ये जो है हमारे वेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, कितना भी पैसा क्यों ना हो। आदमी अपने आप को बूढ़ा होने से नहीं बचा सकता, मरने से नहीं बचा सकता, बीमारी से नहीं बचा सकता, दोबारा जन्म लेने से नहीं बचा सकता। आप दुनिया के किसी भी प्रांत में क्यों ना रहते हो, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर स्टेट्स which are replete with all the facilities of life, which are full of wealth, economically developed, yet the problems of material existence are still present. संसार में कई ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज्यादा धन धान्य है, बहुत ज्यादा संपन्न है, बहुत सारी फैसिलिटी है वहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर जो लाइफ की रियल प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग मरते नहीं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में लोग बूढ़े नहीं होते, यूरोप के अंदर लोग बूढ़े नहीं होते, नहीं, वहां पर भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, वहां भी बीमारियां हो रही हैं, वहां भी लोग दोबारा जन्म ले रहे हैं। लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर जगह एग्जिस्ट कर रही हैं। कई बार हम कहते हैं इंडिया में ही बहुत दुख है, अमेरिका में जाने के बाद कोई दुख नहीं मिलेगा, इसीलिए लोग इंडिया छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, है ना, या यूरोप चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, इंडिया में ही बहुत दुख है। लेकिन भैया देखो स्थिति, संसार में सब जगह दुख है। आप अमेरिका में जाओ उधर दुख है, वहां युद्ध चल रहा है, इजराइल में जाओ उधर युद्ध चल रहा है, ईरान में जाओ उधर युद्ध चल रहा है। कई बार लोग बड़े शौक से दुबई जाते हैं। हम एक कंपनी में काम करते हैं तो हमारा मालिक वैसे तो अमेरिकन है, लेकिन दुबई में रह रहे थे पिछले 2-3 साल से। अभी दुबई के ऊपर ईरान ने बम गिराना शुरू किया तो फटाफट मालिक जो है वो दुबई छोड़कर वापस किधर चले गए? अमेरिका चले गए। तो कहीं भी यहाँ सुख नहीं है भैया। दुख दुबई में भी गोल्डन वीजा मिलता था लोगों को कि भाई दुबई जा रहे हैं, लेकिन वहां भी सुख नहीं है, उधर भी प्रॉब्लम्स हैं, उधर भी समस्याएं हैं। भले ही आप कितने भी संपन्न क्यों ना हो, आपको जीवन की असली 4 समस्याएं तो झेलनी ही पड़ेंगी। डजंट मैटर आप किस देश में रहते हैं, डजंट मैटर आप कितने वेल्दी हैं, डजंट मैटर आप कितने विद्वान हैं, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 समस्याओं को झेलना ही पड़ेगा। They are seeking peace in different ways, but they can never achieve real happiness. They can achieve real happiness only if they consult Krishna. ऐसे लोग जो ऐसे संपन्न देशों में रह रहे हैं या इसी देश में रहकर बहुत संपन्न है, वो अलग अलग तरीके से शांति लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती। अभी देखो ये जो दुनिया में चल रहा है, इजराइल ने ईरान के उसको मार दिया कि भाई दुनिया में शांति आ जाएगी। अभी शांति आने की जगह और कोहराम मच गया उसकी वजह से, और युद्ध होने लग गए, है ना। तो ये सारे जो लोग हैं वो भौतिक तरीके से, मटेरियल सॉल्यूशन से चाहते हैं संसार में शांति आ जाए, संसार में सुख आ जाए, बट शांति और सुख नहीं आ सकता। असली शांति और सुख तभी आ सकता है जब हम भगवान से कंसल्ट करें, भगवान के निर्देशों पर चलें, या भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि एक गुरु के निर्देशों पर चलें, तभी असली सुख प्राप्त हो सकता है, असली शांति प्राप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं प्राप्त हो सकता। ये लोग कितना भी, जो पहले क्या कहते हैं लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस कब बनाया? जब विश्व युद्ध प्रथम हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया कि अब युद्ध नहीं होगा, अब सारे देश एक साथ मिलजुल कर आएंगे, और क्या कहते हैं अब युद्ध नहीं होगा। दोबारा से युद्ध हो गया, कौन सा? विश्व युद्ध 2 हो गया, और भयंकर तरीके से सब लोग मरे, पहले वाले विश्व युद्ध से भी ज्यादा लोग मरे, तो लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। यूनाइटेड नेशंस बना, यूनाइटेड नेशंस के बाद, किससे पहले विश्व युद्ध 2 हो गया, विश्व युद्ध 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस हुआ, फिर विश्व युद्ध 2 हुआ, यूनाइटेड नेशंस बनाया। यूनाइटेड नेशंस के बाद से आज तक तो कितने युद्ध हो गए। मिडल ईस्ट में आए दिन कोई ना कोई युद्ध, कभी तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर करता है, कभी जो है ईरान जो है वो दुबई के ऊपर बम गिरा रहा है, ईरान के ऊपर इजराइल गिरा रहा है, इजराइल पैलेस्तीन का युद्ध चलता जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा। एक व्यक्ति ने कहा यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली में नहीं है, ये क्या है? डिवाइडेड नेशंस।
सारे राष्ट्र आपस में बटे हुए हैं, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि कोई भी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, सब भगवान के विरोध में है, सब अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहते हैं। आज संसार में सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तो बात करते हैं, सब लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब संसार में सब एक दूसरे का भाई बनकर रहेंगे, ऐसे करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो तभी आएगा ना जब यूनिवर्सल फादरहुड हो, सारे लोग एक पिता को स्वीकार करें। वो एक पिता कौन है? एको देवम देवकी पुत्र गीतम, एको देवम देवकी पुत्र एव, एक ही देव है, वो है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। इनको जब स्वीकार करेंगे सारे लोग, तभी संसार में भाईचारा आ सकेगा। जब सब भगवान की सत्ता को स्वीकारेंगे, तभी सुख और शांति आ सकती है। मटेरियल सॉल्यूशंस कभी भी अपने हमारे मटेरियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें किनकी शरण लेनी होगी? कृष्ण की शरण लेनी होगी थ्रू भगवत गीता। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता से हमें असली सूत्र पता चलते हैं कि कैसे जीवन में शांति आएगी, कैसे जीवन में सुख आएगा। इसलिए हम देखते हैं जो लोग भगवत गीता फॉलो करते हैं, मंदिर आते हैं, भगवत गीता से ज्ञान लेते हैं, श्रीमद् भागवतम से ज्ञान लेते हैं और वैष्णवों से ज्ञान लेते हैं, उनके जीवन में बहुत सुख शांति बना रहता है। भले ही वो कितने गरीब क्यों नहीं होते, भले ही उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो लोग बहुत सुखी होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, उनके जीवन में शांति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो भगवत गीता के सिद्धांत पर चल रहे हैं, भागवतम के सिद्धांत पर चल रहे हैं, गुरु वैष्णवों के दिए हुए वचनों पर चल रहे हैं। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मटेरियल कंफर्ट जो है वो हमारे दुख को दूर कर पाता, तो क्या अर्जुन ऐसी बात करते कि पूरी पृथ्वी का राज मिल जाने के बाद भी मेरा दुख दूर नहीं हो पाएगा? कई बार लोग सोचते हैं मेरे जीवन में समस्या इसीलिए है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। एक बार मेरे पास पैसा आ जाएगा, एक बार मेरे पास पावर आ जाएगा, तो मेरे जीवन के सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे अमीर लोग हैं जिन जो बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में समस्याएं। अभी हाल ही में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट लिखा कि जिस भी व्यक्ति ने कहा है कि पैसे से सुख नहीं मिलता, वो सही कहकर गया है। अब इलॉन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमियों में से एक है, और वो ऐसी बात कह रहे हैं कि उनको पैसे से सुख नहीं मिल रहा, उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है। इसका मतलब उधर भी सुख नहीं है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो तो वैसे ही दुखी है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो सोच रहा है पैसा मिल जाएगा तो बहुत सुख आ जाएगा मेरे जीवन में, बहुत आनंद आ जाएगा मेरे जीवन में। ऐसा नहीं है। क्या पैसे वाले लोग सुसाइड नहीं कर रहे? क्या पैसे वाले लोग डिप्रेशन की गोलियां नहीं खा रहे? क्या पैसे वाले लोगों के जीवन में मल्टीपल अफेयर्स नहीं चल रहे हैं, उनको धोखेबाजी नहीं मिल रही है, उनके साथ धोखेबाजी नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और कई बार तो गरीब लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम्स को अमीर लोग फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे मटेरियल कंफर्ट्स हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हम जो ये परिवार के लिए रो रहे हैं, देश के लिए रो रहे हैं, समाज के लिए रो रहे हैं, ये प्रॉब्लम मटेरियल सॉल्यूशंस नहीं दे सकते। ये इसीलिए तो अर्जुन कह रहे हैं ना, अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं? देखिए श्लोक को दोबारा से जाते हैं कि अवाप्य भूमाव असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मेरा ये दुख तब भी दूर नहीं हो पाएगा जब मैं पूरी पृथ्वी पर राज प्राप्त कर लूं, तो भी मेरा ये दुख दूर नहीं जा सकता। देवताओं जैसा निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लूं तो भी मेरा ये दुख नहीं जा सकता। अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन महावीर है, महाज्ञानी है, स्वयं भगवान कृष्ण के सखा हैं। जब वो ऐसी बात कर रहे हैं तो मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सच में कह रहे हैं कि मटेरियल सॉल्यूशंस जो है वो मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि कई बार तो मटेरियल सॉल्यूशंस ही नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि पहले लोगों को बात करने में बड़ी दिक्कत होती थी, लोग चिट्ठी लिख कर देते थे या कबूतर में डाल कर देते थे, बहुत दिन तक वेट करना पड़ता था। लोगों ने किस चीज का आविष्कार किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किया, है ना। लोगों ने सोचा इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारा समय बचेगा, पहले समय बहुत बर्बाद हो रहा था, अभी मोबाइल की वजह से समय बचेगा। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा मोबाइल की वजह से क्या होता है? समय बर्बाद होता है। सबसे ज्यादा समय किसकी वजह से बर्बाद होता है? मोबाइल की वजह से बर्बाद होता है। जब भी समय मिलता है मोबाइल ही चला रहे हैं, मोबाइल ही देख रहे हैं। तो मोबाइल की वजह, जिसको लाया गया था कि समय बचेगा, उसकी वजह से नई समस्या क्रिएट हो गई, है ना। पहले लोगों को सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, घर से टोकरी लेके जाना पड़ता था, ना तो बोरा लेके जाना पड़ता था। इंसान ने पॉलीथीन का आविष्कार किया। पॉलीथीन 1 रुपए से भी कम में आपको मिल जाएगा, और
इससे जो है लोगों को सामान ले जाने में दिक्कत होगी। आज पॉलीथीन सारे समाज का क्या बना हुआ है, गले में फांस बना हुआ है ना। पॉलीथीन की वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। पॉलीथीन की वजह से सबसे ज्यादा नदियां गंदी हो रही हैं, समाज दूषित हो रहा है ना, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो हमारे सॉल्यूशंस, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो सॉल्यूशन लेकर आते हैं, वह सॉल्यूशन भी अपने आप में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यही हमारे सॉल्यूशंस की औकात है, यही हमारे सॉल्यूशंस का स्टैंडर्ड है। बट असली सॉल्यूशंस हमें कौन दे सकते हैं? भगवत गीता दे सकते हैं, भागवतम दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भगवान कौन? जिन्होंने ये संसार बनाया है, जिनका ये संसार है, जिसकी चीज होगी वही बता सकता है ना कि इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये मोबाइल मेरा है, अगर इसको लॉक नहीं खोल पा रहे हो तो किससे पूछोगे? मुझसे ही पूछोगे ना कि प्रभु जी इसका लॉक क्यों नहीं खुल रहा है, थोड़ा बताइए तो इसका लॉक कैसे खोलेंगे। तो जिसकी चीज होती है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता सकता है। वैसे ही भगवान का ये संसार है, भगवान की ये सृष्टि है। अगर इस सृष्टि की समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिनका ये संसार है, और वो हमें बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और बता रहे हैं भगवत गीता भागवतम में, लेकिन हम खोलकर पढ़ना नहीं चाहते। तो अर्जुन ने बताया, ही sought therefore refuge in Krishna consciousness and that is the right path for peace and harmony। यही सही तरीका है सुख और शांति खोज करने का। भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, भक्ति का शरण ग्रहण करना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या संसार के ऊपर हमारी सुप्रीमेसी ये कभी भी खत्म हो सकती है ना। कभी भी बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े राजा आए, है ना, अशोक सम्राट आए, कहाँ है अशोक सम्राट? धूल में मिल गए। मुगल्स आए, मुगल्स कहाँ गए? धूल में मिल गए, है ना। अंग्रेज आए, अंग्रेज कहाँ गए? धूल में मिल गए। बड़े बड़े लोग आए, लेकिन उनकी सॉल्यूशंस ने मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। वो लोग मिट गए, लेकिन समस्या नहीं मिटी। समस्या किनके द्वारा मिटी? समस्या मिटी नारद मुनि के द्वारा, समस्या मिटी प्रहलाद के द्वारा, समस्या मिटी शंकर भगवान के द्वारा। कैसे मिटी? क्योंकि ये लोग भगवान के भक्त हैं, ये भगवान की वाणी का पालन करते हैं। समस्या मिटी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जिन्होंने जीवन के जो मूल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दिया थ्रू भगवत गीता भागवतम, इसके ज्ञान से। इसलिए भगवत गीता क्या कहते हैं? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। हमारे कितने भी पुण्य क्यों ना हो, कितना भी हम मटेरियल दुनिया में अच्छे से ऐश्वर्य क्यों ना प्राप्त कर लें, हम भले ही चांद तक चले जाएं, हम भले ही स्वर्ग तक चले जाएं, लेकिन जिस दिन हमारे पुण्य खत्म होंगे, हमें वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, वापस से यहाँ पर लात जूता खाने आना पड़ेगा। इसीलिए मटेरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मटेरियल नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, मैनी पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉलन डाउन इन दैट वे। कई सारे महान महान राजनीतिज्ञ, महान महान राजनेता भी क्या हुआ, उनका भी पतन हो गया। एक समय पे बहुत महान राजा थे, बहुत महान राजनेता थे, आज उनको कोई पूछता भी नहीं है। हमें याद आता है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है, उनका बहुत नाम चलता था। एक समय पर वो विजय रथ चलाते थे, उन्हीं के विजय रथ की वजह से जो है बाबरी मस्जिद टूटी, उन्हीं के विजय रथ की वजह से जो है आज कह सकते हैं भाजपा का इतना नाम है। उस समय कहावत चली करती थी कि जिसकी गूंज रही है वाणी वो है लाल कृष्ण आडवाणी। आज कहाँ है लाल कृष्ण आडवाणी? गायब हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। आज मोदी मोदी हैं, और ये मोदी भी कब तक रहेंगे? सब समय काल के गाल में सब समा जाएंगे। महात्मा गांधी का एक समय बहुत नाम था, किधर है महात्मा गांधी? गए महात्मा गांधी, खत्म। इसीलिए मटेरियल प्रॉब्लम्स का ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सब बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर कर भी गिर जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें मटेरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भगवान की शरण में जाकर ढूंढना चाहिए। वहां रियल सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमें स्थायी सॉल्यूशन देगा, परमानेंट हैप्पीनेस देगा। ठीक है, ये आज का सेशन था। अभी किसी का प्रश्न है तो प्लीज प्रश्न पूछें। डिवोटीज आज के सेशन से क्वेश्चन हैंड रेज कर सकते हैं या तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं डिवोटीज। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है तो प्लीज जल्दी जल्दी पूछें। If we are going to take Diksha, then why it is so difficult and confusing while choosing a guru, especially spiritual gurus from ISKCON, because they are all bona fide gurus.
ओके, जब हमें दीक्षा लेनी हो, किसी गुरु का आश्रय स्वीकार करना हो, तो ये इतना समस्या क्यों होता है, कौन सा गुरु चुने ना चुने? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरु का चयन करना, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होगा ही, है ना? तो हमें जब भी गुरु चुनना है तो हमें उनसे नियमित रूप से सुनना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमें किन की वाणी अच्छी लगती है, किन की कथाएं अच्छी लगती हैं, किन से सुनने में आनंद आता है, किन की बातें मैं मान सकता हूँ, ठीक है? कौन मेरे को जीवन के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं और वो सॉल्यूशन मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। हमें इन सारे पैरामीटर्स पे बहुत सारे अच्छे अच्छे संत साधुओं को सुनना चाहिए और उस आधार पर दीक्षा लेनी चाहिए, ठीक है? तो प्रतिमा माता जी का एक क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अनुज प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब हमारे 4 प्रॉब्लम्स हैं। ये 4 प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती भी हैं, बट जब ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है, हमें पता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, हमें पता है कि हमने भगवद गीता पढ़ भी ली, बट जब ये प्रॉब्लम आती है तब हम उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, हम अपनी नॉलेज को कैसे उस टाइम पे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हम एग्जीक्यूशन में ही दिक्कत आती है सबसे। हम मेरे पास नॉलेज है बट एग्जीक्यूशन में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए प्रभु जी उस समय? बहुत अच्छा प्रश्न अनुज प्रभु का, कि समस्या जब आती है उस समय हम उस ज्ञान को कैसे लगाएं, ठीक है? तो बहुत अच्छा एक सेइंग है, आर्मी में कहते हैं कि स्वेट इन पीस सो दैट यू डोंट ब्लीड इन वॉर, कि जब आप आनंद का जीवन जी रहे हैं, जब सुख का जीवन जी रहे हैं, उस समय पसीना बहाइए, ताकि युद्ध भूमि पे और क्या ना बहाना पड़े, खून ना बहाना पड़े। इसीलिए जब समस्या आती है उस समय समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, उस समय ज्ञान लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समस्या चल रही है ना, दिमाग में 1000 प्रॉब्लम चल रही है, उस समय आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये हमारे हाथ में भी कई बार नहीं होता। लेकिन इस सब चीजों के लिए हम अपने आप को कब ट्रेन करते हैं, जब हम अच्छे मोमेंट से गुजर रहे हैं, जब हम हैप्पीनेस से गुजर रहे हैं। नॉर्मली देखा जाता है जब लोगों के जीवन में सुख चल रहा होता है तो कोई भक्ति भगवान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता, माला भी टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है। लेकिन जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाती है तो तुरंत माला पे एकदम ध्यान लगाना शुरू करते हैं। अभी तो गोलीबारी शुरू हो गई, अब क्या तोप इकट्ठे कर रहे हो, अब क्या बम बना रहे हो, अब तो जो माया देवी मारेंगी लात वो खाना पड़ेगा, है ना? बड़ी कृपा होगी भगवान की तो बच जाएंगे। गोले तोप कब इकट्ठे करने थे, जब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, तब अच्छे से माला करनी थी, तब अच्छे से हरि कथा सुनना था, तब वैष्णवों का संग करना था, तब यात्राओं पे जाना था, तब बहुत सारे हमें अपनी ये स्पिरिचुअल तोप गोले हमें इकट्ठे करने थे, ताकि लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी तब ये जो नॉलेज है, ये जो आपकी प्रैक्टिस है, ये जो आपने मेहनत करी है, ये आपको उस समय रिमाइंड करवाएगी कि क्या काम करना है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, ठीक है? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के वक्त नहीं निकाला जाता, प्रॉब्लम से पहले निकाला जाता है, ठीक है? घर में गरीबी आ गई, घर पे समस्या आ गई, तो उस समय थोड़ी आप पैसा इकट्ठा करने जाते हो, पैसा पहले से इकट्ठा करके रखते हैं। जब समस्या आती है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। इसीलिए अभी से जब अच्छा वक्त चल रहा है, जो वक्त चल रहा है उस समय हमें अधिक अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए भक्ति में, ताकि जब समस्या आए तब हम एकदम तैयार रहें, ठीक है? प्रभजोत प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को अधिक से अधिक जाप कर कर आप भगवान को प्राप्त क्या कर सकते हैं? ये मंत्र ही भगवान है। अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्रद्धा पूर्वक अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, वो तो भगवान को प्राप्त कर चुका है। वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान उसके साथ है, हर समय उसके साथ है। जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं वो भगवान के साथ है, हर समय भगवान का संग कर रहे हैं, और मृत्यु पर्यंत वो भगवान के पास ही जाएंगे। इसीलिए भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना चाहिए, ठीक है? भगवान के नाम का कीर्तन करने से क्या होगा? हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम का जितना जाप करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, हमें कलयुग के जो ये कष्ट हैं ये हमें नहीं सताएंगे, और हम किसको प्राप्त करेंगे? भगवान को ही प्राप्त करेंगे। और जो नाम ले रहा है उसके पास तो भगवान वैसे भी हैं। अधिक से अधिक श्रद्धा पूर्वक नाम लेना चाहिए। ओके, पूनम माता जी पूछ रही हैं कुछ। हरे कृष्ण जी। यस पूनम माता जी की आईडी से कोई और जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं।
जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि इस धरती पर सब लोगों की डेथ होती है, लेकिन अश्वत्थामा की डेथ क्यों नहीं हुई थी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से वो बचे हुए हैं। उस समय मृत्यु नहीं हुआ, आगे चलकर तो वो भी अपना देह त्याग करेंगे ही, शरीर छोड़ेंगे ही। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको भगवान का जो है श्राप है, श्राप कह लो या आशीर्वाद कर लो, जो भी है, उसकी वजह से वो उस समय उन्होंने देह नहीं त्यागा। तो कुछ लोग जल्दी मरते हैं, कुछ लोग देर से मरते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों का जो है बचपन में ही देहांत हो जाता है, कुछ लोग एक्सीडेंट में 20-50 की उम्र में मरते हैं, कुछ लोग 100-150 साल जीकर मरते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मरे नहीं, बस थोड़ा वेट करें, कभी ना कभी वो भी शरीर त्यागेंगे, है ना? कोई भी अमर नहीं है। अमर वो है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ वही अमर है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देह त्याग करने के बाद भी उनका यश जो है वो चिरंजीवी है। हनुमान जी का देखिए, हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी हैं। क्यों चिरंजीवी हैं? भगवान के भक्त हैं। बलि महाराज चिरंजीवी हैं। क्यों चिरंजीवी हैं? भगवान के भक्त हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब चिरंजीवी हैं। क्यों चिरंजीवी हैं? क्योंकि भगवान के भक्त हैं। केवल भगवान के भक्त ही चिरंजीवी हैं, शरीर से नहीं, आत्मा की दृष्टि से चिरंजीवी। ठीक है, शरीर तो सबको बदलना पड़ता है। फ्रॉम महाभारत, जब कृष्ण जी को पता था कि अभिमन्यु के साथ बहुत बुरा होने वाला है, तो उन्होंने ऐसा होने ही क्यों दिया? क्या ये अभिमन्यु के पिछले जन्मों का फल था या कुछ और? देखो, अभिमन्यु तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवान का उनको प्रोटेक्शन है। तो जरूरी नहीं कि कई बार भक्तों की मृत्यु होती है। अभी जैसे बांग्लादेश में हमला हुआ तो भक्तों की मृत्यु हुई, है ना? अभी मान लो विश्व युद्ध हो जाए, इंडिया के ऊपर बम गिरे, इंडिया भी दूसरों पे बम गिराए, तो क्या हम लोग बचे रहेंगे क्या? ऐसा थोड़ी होगा कि द्वारका में मिसाइल गिरेगी और जैसे ही मेरा तिलक देखे अरे ये तो भक्त है और मिसाइल मुड़ जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा ना। बम गिरेगा, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे और जो अच्छे अच्छे भक्त हैं उनकी भी हो सकती है मृत्यु हो। तो क्या मृत्यु होना ये सूचक है कि भगवान ने हमारी रक्षा नहीं करी? नहीं, भगवान हमारी किस तरीके से रक्षा करेंगे ये हम नहीं जानते। कई बार शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान फिर भी भक्त की रक्षा करते हैं, उसके आत्मा की रक्षा करते हैं, उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं। ठीक है, भगवान देखते हैं कि इस शरीर की वजह से ये बहुत कष्ट भोग रहा है, यहाँ अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो इसका ये शरीर इसको खत्म करवा दो, इसको दूसरी जगह अच्छी सिचुएशन में डालो जहां ये अच्छे से भक्ति कर पाएगा। तो हमें बाहर के लोगों के लिए जन्म और मृत्यु जो है वो एक प्रॉब्लम की तरह है। भक्त के लिए जन्म मृत्यु जो है वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे पता है भगवान मेरे को जिस भी स्थिति में रखेंगे, चाहे मृत्यु दें, चाहे मेरी रक्षा करें बाहर शरीर की, हर स्थिति में भगवान मेरी रक्षा कर ही रहे हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन, ये वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव सोचता है हर परिस्थिति में भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, और सोचता नहीं है, वास्तविक यही है, भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर रहे हैं। जैसे माँ जो है कई बार 4 चांटे बच्चे को मारती है, तो क्या मम्मी जो है वो दुश्मन है क्या बच्चे की? क्यों मारा 4 चांटा? क्योंकि बच्चा गलत काम कर रहा था, उसको अभी थोड़ा-सा सुधारेंगे नहीं तो वो गलत करता रहेगा। उसी तरीके से भगवान कई बार भक्तों का देह त्याग करा देते हैं, तो बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि अरे देखो भक्त का देह त्याग हो गया, भक्त एक्सीडेंट में मर गया, भक्त को गुंडों ने मार दिया। तो क्या हुआ, भगवान ने रक्षा नहीं किया क्या? नहीं, भगवान ने किस तरीके से रक्षा किया ये हमें नहीं पता, है ना? भगवान ने लेकिन भक्त का हर परिस्थिति में रक्षा किया। भगवान नहीं रक्षा करेंगे तो कैसे समझेंगे? उसी तरीके से अभिमन्यु के बारे में भी भगवान को पूर्ण ज्ञान है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन का पराक्रम दिखाने के लिए, अर्जुन की ख्याति बढ़ाने के लिए, अर्जुन का यश बढ़ाने के लिए कि असली क्षत्रिय कैसा होता है, असली वीर कैसा होता है। आज देखो अभिमन्यु, अगर कितने सारे महान योद्धा महाभारत के युद्ध में लड़े, द्रौपदी के ही कितने पुत्र बहुत महान पराक्रमी होकर लड़े, लेकिन क्या हमें सबके नाम याद हैं? नहीं याद। हमें पांडवों के भी नाम याद नहीं कई बार तो, है ना? चलो बहुत हो गया तो पांडवों के नाम याद होंगे, बहुत होगा तो अश्वत्थामा, अन्य दुर्योधन, ये थोड़े बहुत महान लोगों के नाम याद हैं, भीष्म, है ना? इन सब का नाम याद है, लेकिन क्या द्रौपदी के सभी बेटों का नाम याद है क्या? या उत्तरा के बाकी बच्चों का नाम याद है क्या? नहीं याद है। लेकिन अभिमन्यु का नाम याद है। क्यों याद है? क्योंकि भगवान ने उनका यश बढ़ाया, भगवान ने अपने भक्त का यश बढ़ाया। भले ही बाहरी दृष्टि से देखकर ऐसा लग रहा है कि भक्त का तो देहांत हो गया, भक्त तो मर गया, ढूंढों ने मिलकर मार दिया, दुष्टों ने मिलकर मार दिया, लेकिन असल दृष्टि से देखें तो भगवान अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं कि मेरा एक भक्त देखो इतने महान वीरों के ऊपर भी भारी पड़ा, इतने महापराक्रमी वीरों पर भी भारी पड़ा, और युद्ध में अंत समय तक लड़ा, प्राण त्याग दिए, लेकिन रणभूमि नहीं त्यागी। तो भगवान कई बार भक्त को इस तरीके से भी रखते हैं।
तो बाहरी दृष्टि से हमें नहीं पता चलता, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सोचेंगे तो पता चलेगा। प्रभु जी, कर्ण को उनकी माता कुंती ने क्यों त्याग दिया? कुंती ने कर्ण को क्यों त्यागा, इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टोरी है। कुंती को कर्ण जो है वो सूर्य देव से उनके विवाह से पहले ही प्राप्त हो गए थे, इसलिए लोक लज्जा की वश से कि लोग जो हैं वो अलग अलग बातें करेंगे, गलत गलत बातें करेंगे, कर्ण को त्याग दिया। ठीक है, कर्ण के ऊपर एक पूरा डिफरेंट कहानी है। कर्ण कौन थे? कर्ण पिछले जन्म में एक महान राक्षस थे जिनका नाम सहस्त्र कवच था, जिनके 999 कवच तो भगवान नर नारायण ने काट दिए थे, लेकिन एक कवच, आखिरी कवच जब काटने की बात आई तो उन्होंने सूर्य देव के पास जाकर अपनी रक्षा करने का बोला कि मेरी रक्षा कीजिए। तब सूर्य देव ने नर नारायण ऋषि को कहा था कि इस जन्म में इनको मत मारिए, अगले जन्म में जब ये पैदा होंगे तब आप इनके साथ जो करना चाहें कीजिए। वही सहस्त्र कवच, जिसका एक कवच एक कुंडल बचा था, अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लिए और उनका एक कवच और एक कुंडल उनको जन्म से ही प्राप्त था। और बाद में नर नारायण ऋषि ही जो है अगले जन्म में, अगले अवतार में किस रूप में प्राप्त हुए? कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्राप्त हुए। नारायण है कृष्ण और नर है अर्जुन, और दोनों ने मिलकर कर्ण की जो है बढ़िया से बैंड बजाई। और इसीलिए कर्ण की कहानी एक बहुत विस्तार में है। कुंती महारानी ने जो किया उससे कुंती महारानी में दोष नहीं देखना चाहिए, वो परम सती है ना, परम सती है, महान देवी है, उनकी उन्होंने भगवान की स्तुति की है, जिसको हम प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती की तरह पढ़ते हैं, तो उनके अंदर दोष नहीं देखना है ना। लोक लज्जा की वजह से, समाज की लज्जा की वजह से उन्होंने कर्ण का त्याग किया, और उसके बाद उन्होंने उसका पश्चाताप भी किया, बाद में पछतावा भी किया, उनको उसका जीवन भर पछतावा रहा। तो इसीलिए अगला है, व्हाई डज हिंदुइज्म हैव सो मेनी गॉड्स? देयर आर नॉट सो मेनी गॉड्स, इतने सारे भगवान नहीं हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। ठीक है, भगवान तो एक ही है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? देवी देवता बहुत सारे हैं, कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग प्रोफाइल को होल्ड करने वाले मिनिस्टर्स हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, जिनके इशारों पर सारे कैबिनेट, सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, सारी लोकसभा चल रही है। तो उसी तरीके से भगवान तो एक ही है, दैट भगवान इज हरि नारायण कृष्ण गोविंद, और उनकी इच्छा से क्या होता है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, उनकी इच्छा से जो है सारी प्रकृति चलती है। सभी देवी देवताएं जो है उनकी इच्छा से कार्य करते हैं। वरुण देव जल को संभालते हैं, सूर्य देव सूर्य की स्थिति संभालते हैं, चंद्र देवता जो है वो चंद्र को संभालते हैं, और जो है इंद्र देवता जो है वो बरसात को संभालते हैं। तो ये सारे जो देवी देवता हैं ये अलग अलग प्रोफाइल्स को होल्ड कर रहे हैं, अलग अलग पोर्टफोलियोज को होल्ड कर रहे हैं, काम करने की अलग अलग जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, बट वो भगवान नहीं है, ना वो कभी कहते हैं, ना उनके बारे में कहीं ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन भगवान कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। कौन कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास कह रहे हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सारे ये जो अलग अलग देवी देवता हैं, भगवान के अवतार हैं, ये सब भगवान की कलाएं हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं में भगवान है। तो क्या हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान हैं? भगवान एक है, लेकिन भगवान की कार्य को संभालने के लिए, अलग अलग पोर्टफोलियोज को संभालने के लिए क्या है? बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको भगवान ने सेवा में लगाया हुआ है। तो भगवान जो है, इस सनातन धर्म में जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। बाकी धर्मों में भगवान एक ही देखने को मिलता है, उतना एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में हमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलता है कि किस तरीके से ये प्रकृति चल रही है, किस तरीके से ये संसार चल रहा है। इसीलिए हर एक देवी देवता का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया गया है, जो बाकियों धर्मों में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कोई असत अस्त्र शस्त्र उठाया था या नहीं? देखो, एक दृष्टि से देखे तो सारे अस्त्र शस्त्र तो भगवान ही उठा रहे हैं, लेकिन बाहरी दृष्टि से भगवान ने कोई अपना अपना वचन का भगवान ने पालन किया, भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। और जब भीष्म पितामह का वचन, भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बहुत वार किया, उस समय भगवान अपना वचन तोड़ने के लिए बद्ध हो गए, तब भी भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया, एक ही रथ का पहिया उठाया और उस पहिए को जो है अपने हाथ पर घुमाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। उस समय भी अपने वचन का भगवान पालन कर रहे थे, और भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उसी को अस्त्र की तरह प्रयोग किया। वैसे आप भगवान को वचनों में नहीं बांध सकते,
जिस तरीके से प्रधानमंत्री कई बार कोई पॉलिसी लेकर आते हैं और बाद में खुद ही उस पॉलिसी को वापस ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई प्रधानमंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से भगवान वचनबद्ध नहीं होते, भगवान वचन देकर खुद का वचन तोड़ भी सकते हैं, ये भगवान की प्रभुता है। हालांकि भगवान ऐसा यूजुअली नहीं करते। भगवान किसके केस में ऐसा करते हैं, अपने भक्त के केस में ऐसा करते हैं कि अपने वचनों को भी भगवान जो है वो ओवर रूल कर जाते हैं, ओवर राइड कर जाते हैं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके संकल्प की रक्षा करने के लिए। अदरवाइज भगवान कभी अपने संकल्पों को, अपने वचनों को त्यागते नहीं है, तोड़ते नहीं है। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जो है वो सत्य संकल्प है, कृष्ण जो है वो सत्य संकल्प है। वो एक बार जो संकल्प ले ले वही सत्य है, वही प्रमाण है। लेकिन कब तोड़ते हैं, जब अपने भक्त की रक्षा करते। Why did अर्जुन refuse to fight the war? ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। अर्जुन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अर्जुन अपने ही स्वजनों को अपने सामने देखकर क्या हो गया, उनके अंदर कार्पण्य दोष हो गया, उनके अंदर कृपणता का दोष आ गया, इस वजह से वो युद्ध नहीं लड़ रहे। इसके बारे में फ्राइडे को प्लीज आप जुड़िएगा सोनू प्रभु, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और बाकी एक क्या कहते हैं, ग्रुप में लिंक भी भेजा था जिसमें टेम्पल का लेक्चर है, उसमें भी हमने डिस्कस किया कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अमन प्रभु ने हैंड रेज किया है, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। यस अमन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु एक क्वेश्चन था मेरा, तो क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब हु इज मोर रेलेवेंट इन दिस कलयुग? तो मतलब मैं यूट्यूब में एक छोटा एक वीडियो देख रहा था, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा। सो हु इज मोर रेलेवेंट इन दिस कलयुग? मतलब हमें किसको ज्यादा, हु इज मोस्ट प्रोमिनेंट, हमें किनको अधिक अपने आइडियल हिसाब, वी शुड फॉलो द आइडियल्स ऑफ हुम? इज इट लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। किनको जो है हम अपना आइडियल मानकर उनका अनुसरण करें, तो बहुत जी अच्छा है। भगवान का कभी भी हम कॉपी तो नहीं कर सकते, कभी भी भगवान का या शुद्ध भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम जी कभी वो कर ही नहीं पाएंगे जो भगवान करते हैं। ठीक है। और दूसरा, भगवान में कंपैरिजन करना कि अरे कृष्ण को फॉलो करें कलयुग में या राम को फॉलो करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही जो है भगवान है, भगवान के ही रूप हैं। और जिस तरीके से पिताजी जो है वो ऑफिस जाते हैं तो शर्ट पैंट पहनते हैं, कोट डालते हैं, टाई डालते हैं, लेकिन घर में रहते हैं तो हो सकता है निक्कर पहने, हो सकता है पजामा पहन ले, बनियान में ही घूमे। तो अब क्या कहोगे कि पिताजी का कौन सा रूप फॉलो करें? जो ऑफिस जाते हैं शर्ट पैंट टाई बेल्ट पहनते हैं वो वाला फॉलो करें, या घर में पजामा बेल्ट इत्यादि पहनते हैं उसको फॉलो करें? भैया फॉलो कुछ मत करो, पिताजी जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, पिताजी को कॉपी मत करो, क्योंकि कॉपी नहीं कर पाएंगे ना। हम थोड़ी ऑफिस जा रहे हैं अभी, मतलब बच्चों की बात कर रहा हूँ। हम पिताजी जो कह रहे हैं उनकी बातें मान सकते हैं। उसी तरीके से राम भी हमारे आइडियल हैं, कृष्ण भी हमारे आइडियल हैं, नरसिंह भी हमारे आइडियल हैं, वराह भी हमारे आइडियल हैं। भगवान के सभी रूप, सभी अवतार हमारे लिए आइडियल हैं, क्योंकि उन सभी रूपों, सभी अवतारों में आकर भगवान हमारे लिए शिक्षाएं देकर जाते हैं। जीवेरा कारण आसिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार। जीवों के कारण के लिए ही भगवान, उनके उद्धार के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं और विशेष विशेष शिक्षाएं छोड़कर जाते हैं। तो कृष्ण को आइडियल मानना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है। ठीक है। राम जी को आइडियल मानना है, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों को पढ़कर उससे शिक्षाएं प्राप्त करनी है। नरसिंह भगवान को आइडियल मानना है और नरसिंह पुराण और इत्यादि जहां पर उनकी कथाएं हैं वो सब फॉलो करना है। तो इस तरीके से भगवान हर रूप में हमारे लिए आइडियल है, हर रूप में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन हम उनका अनुकरण कभी नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी एक है कि कृष्ण को तो कभी अनुकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण परात्पर परब्रह्म परम पुरुष भगवान है। कभी उनकी कई लीलाएं ऐसी हैं जो समझ तो फॉलो करना तो दूर, समझ भी नहीं आएंगी, तो उनको कैसे हम कॉपी करें? तो मानव को हमेशा राम जी ने जो सिद्धांत, जो मर्यादा स्थापित करके गए हैं, उस मर्यादा को पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति राम जी की मर्यादाओं का पालन करता है वही कृष्ण की लीलाएं समझ सकता है, वही कृष्ण के ज्ञान को समझ सकता है। तो जीवन में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श को बहुत गहराई से उतारना चाहिए, जितना हो सके। ठीक है। और बाकी की जी शिक्षाएं प्रभु तो जी। सारे अवतारों में भगवान छोड़ के गए हैं, उन सभी शिक्षाओं का पालन करना है। ठीक है।
प्रभु जी, एक मतलब इसी से जुड़ा हुआ ही मतलब एक विषय है, मतलब इसी से ही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब बताया गया है कि मतलब कभी-कभी जीवन में मतलब हमें दिल की या मन की दोनों में किसकी सुननी चाहिए, ये हमें दुविधा बहुत होती है। हाँ, इधर मन की सुने या दिल की सुने। तो ओके। उस वीडियो में बहुत अच्छे से मतलब आपका विश्लेषण किया हुआ है कि राम हृदय है और कृष्ण माधव मन है। अब सुने किसकी, मन की या हृदय की? देखिए ये बस तो दुविधा उसी में होती है प्रभु। हुँ। अभी राम हृदय है कि कृष्ण मन है, इस स्थिति का तो मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है? अभी ना जी, तो हमारे हृदय में राम है, ना ही कृष्ण जो है जी, वो हमारे मन में वास करते हैं। अभी तो हृदय में भी काम है और मन भी जो है हुँ, वो काम वासनाओं में ही हमेशा उद्विग्न रहता है, हमेशा सेंस ग्रैटिफिकेशन की तरफ ही भागता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हृदय में राम है और मन में कृष्ण है, हमारे तो नहीं है कम से कम। शुद्ध भक्तों के हो हमारे तो सकता है हो, प्रामाणिक संतों के हो सकता है हो, हमारे नहीं है। हम किसको फॉलो करें, हृदय को करें कि मन को करें? ना हम हृदय को जी, करेंगे, ना हम मन को करेंगे। हम भगवत गीता में जो भगवान हमारे लिए वचन छोड़ के गए, हम उसको फॉलो करेंगे। हम उनके जो भक्त हमारे लिए जो आदर्श स्थापित कर रहे हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्रभु जी माला कीजिए, प्रभु जी क्लास में आइए, अटेंड कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, प्रभु जी ये सारे आचरण गलत हैं, इन आचरणों को मत कीजिए, ये सारे आचरण अच्छे हैं, इन आचरणों को कीजिए। तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस पर अपनी जिंदगी बिताएंगे, भक्तों के इंस्ट्रक्शंस पर, साधुओं के इंस्ट्रक्शंस पर, भगवत गीता, भागवतम, रामायण के इंस्ट्रक्शंस पर अपने जीवन को बिताएंगे। मन की मत सुनो, मन बहुत मलिन है, मन के अंदर सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन ही अभी चलता है। तो किधर किसकी सुननी है? शास्त्र की सुननी है, शास्त्र को ही आधार रखना है। मन कुछ भी कहता है उसको शास्त्र के तराजू पर तोलो कि ये जो मन कह रहा है ये शास्त्र के अनुसार अनुकूल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, अगर है तो करो। और अगर खुद समझ नहीं आ रहा है तो स्पिरिचुअल मास्टर से पूछो, भक्तों से पूछो कि मेरे मन को तो समझ नहीं आ रहा है प्रभु जी कि धर्म के अनुसार क्या अनुकूल है क्या अनुकूल नहीं है, आप बताइए मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब जो साधु, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं या जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, वो हमें जो गाइडेंस देंगे, जिनसे हम काउंसलिंग ले रहे हैं, उनके अनुसार कार्य करना है। अभी हम मन और हृदय की बातें सुनने लगे ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मन और हृदय सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ही दौड़ाते हैं। आपने जैसे बताया प्रभु, हम्म, मतलब यही बात मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पे हमें चलना है। मार्गदर्शन हम मार्गदर्शित अगर हो तो हमारा जीवन सफल है, क्योंकि जैसे कृष्ण है तो लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, ही इज अनकंसीवेबल। उनकी लीलाएं मतलब हमारे अनकंसीवेबल तो प्रभु जी श्री राम भी हैं। भगवान की कई लीलाएं भगवान श्री राम की आपको समझ ही नहीं आएंगी। किस तरीके से भगवान ने क्या कहते हैं अहिल्या का उद्धार किया, अब इसको आप कैसे समझाएंगे? किस तरीके से भगवान ने सीता जी के स्वयंवर में धनुष को उठाया और एक क्षण में तोड़ दिया, कैसे समझ आएगा? नहीं समझ में आ सकता। कैसे भगवान परम पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी बंदरों की सेना बनाकर जा रहे हैं लड़ने के लिए, नहीं समझ में आएगा। और वही भगवान एक समय पर बाण उठाकर कह रहे हैं समुद्र सुखा दूंगा, और थोड़े समय बाद कह रहे हैं कि अब मैं पुल बनाकर इसके ऊपर से जाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन राम जी जिस मर्यादा को स्थापित कर रहे हैं वो रामायण में है, वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई। वो मर्यादा रामचरितमानस में है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई। कृष्ण जिस मर्यादा को स्थापित कर रहे हैं वो भगवत गीता भागवतम में लिखा हुआ है। तो हमें उन्होंने जिस मर्यादा, जिन शिक्षाओं को स्थापित किया है, हमें उसको पालन करना है। हम कभी भी डायरेक्ट उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे कि राम जी ने ऐसा किया था तो अभी मैं भी ऐसा करूंगा। भैया नहीं कर पाओगे, नहीं, वी पॉसिबल ही कैन नहीं है। वी कैन नॉट इमिटेट प्रभु। वी कैन नॉट इमिटेट, हम अनुकरण नहीं कर सकते, हम अनुसरण कर सकते हैं। हम उनको अनुसरण कर कॉपी नहीं सकते हैं। कर सकते, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो द जी, ऑर्डर्स, डोंट कॉपी द एक्ट। ओके, बहुत अच्छा आप लोगों का प्रश्न था। अमन प्रो के भी बहुत अच्छे प्रश्न थे। सोनू प्रो जी ने बहुत अच्छा बीच-बीच में बताया, है ना, हेल्प किया। तो बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए, और जी प्रभु ऐसे जी। ही जुड़ते रहिए। शुक्रवार को अगला सेशन रहेगा। आप इस सेशंस में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स जिसको भी चाहें उनको भी बता सकते हैं। अगर कोई इच्छुक हो, जानना चाहता हो भगवत गीता, भागवतम के बारे में, भक्ति में जुड़ना चाहता हो, आप उनको भी हमारे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और वो भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय।